हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज के इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टैली की पूरी सीरीज़, जहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टैली में आप कैसे अकाउंटिंग कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। यहाँ पर आपको कंपनी क्रिएशन से लेके कैसे आप अकाउंट को फाइनलाइज़ कर सकते हैं ऑडिट पर्पज़ के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप जानते हैं कि टैली को अगर आपको प्रॉपर सीखना है तो आपको पहले अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। जैसे कि अकाउंटिंग के जो 3 गोल्डन रूल है वो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल क्या है, तभी आप वो अकाउंटिंग कर पाएँगे। नहीं तो फिर आप नेक्स्ट जब टैली की एंट्री करने जाएँगे तो आपको डेबिट क्रेडिट में काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर मैं एक ब्रीफली एक वीडियो बनाऊँगा, ये 10 से 15 मिनट का मैक्सिमम वीडियो होगा, जहाँ पर मैं एक ब्रीफली आपको अकाउंटिंग के बारे में प्लस जो 3 गोल्डन रूल है उसके बारे में बताऊँगा। इसके अलावा अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए अकाउंटिंग का, तो यूट्यूब पे कई सारे आपको चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पर अकाउंटिंग की आपको डीप नॉलेज पूरा पढ़ाएंगे। तो आप वहाँ से जाकर अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर बेसिक में जानकारी दूंगा, साथ ही 3 जो गोल्डन रूल हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं अकाउंटिंग करते वक्त, तो वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन ये आता है कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो जो भी आपके बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसका एक हम रिकॉर्ड रखते हैं, चाहे वो रिकॉर्ड आप डिजिटली रखें या मैनुअली रखते हो। लेकिन जब भी उसको रिकॉर्ड हम रखते हैं तो उसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। या इससे भी एक आसान भाषा में आपको बताऊँ तो अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की आप सिस्टमेटिक तरीके से उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हो, चाहे आप अपने कंप्यूटर में मेंटेन कर रहे हो या आप ऑफलाइन या मैनुअली आप रजिस्टर पर मेंटेन कर रहे हो, तो उसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। इस वजह से अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में आपको पूरा प्रॉपर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने बिजनेस का प्रॉपर एक पिक्चर मिल जाता है कि आपके अब फिलहाल करंट स्टेटस, आपके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है आपकी कंपनी का। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 3 टाइप के हमारे अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों के बारे में हम एक एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहले गोल्डन रूल आप देख लीजिए, जो कि यही आपको गोल्डन रूल को आपको याद रखना होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्रिंट निकाल लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पर। जब भी आप अकाउंटिंग एंट्री करने जाएंगे तो आपको ये गोल्डन रूल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर आप जो भी डेबिट क्रेडिट की एंट्री आप करेंगे कि आपको किस लेजर को डेबिट करना है, किस लेजर को क्रेडिट करना है। तो अगर ये आपको याद होगा तो आपके माइंड में जो भी पिक्चर है एंट्री से रिलेटेड वो आपको क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट में आपका जो गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी जो भी रिसीव करने वाला है को हम डेबिट करेंगे, जो भी देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे। इसके बाद हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स टू द बिजनेस, मतलब जो भी बिजनेस में हमारे आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, जो भी हमारे बिजनेस से जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। इसके बाद है हमारा तीसरा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज ऑफ द बिजनेस। जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेज होंगे बिजनेस के वो सारे हम डेबिट करेंगे, और जो भी हमारी इनकम और गेंस होगी बिजनेस की वो सारे हमको क्रिएट करेंगे। तो ये 3 जो गोल्डन रूल हैं, 3 टाइप के। तो यहाँ पर जो 3 गोल्डन रूल हैं, ये गोल्डन रूल आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर ये आपको गोल्डन रूल पता होगा तो आप बहुत ईजी तरीके से आप जो भी जनरल एंट्री है आप टैली में कर पाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल, फर्म, एसोसिएशन या किसी नेम ऑफ पर्सन या क्रिएटर अकाउंट जो भी होगा वो आपका पर्सनल अकाउंट कंसीडर होगा। इसके अंदर भी 2 सब कैटेगरी है, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है वो आपका डेटर्स हो गए, कैपिटल अकाउंट हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, ये आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कंपनी का नाम होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, पार्टनरशिप फर्म हो गया, हॉस्पिटल का नाम हो गया, बैंक का नाम हो गया, या गवर्नमेंट बॉडी कोई हो गई। तो ये जो सारी चीज़ें जो ह्यूमन ने बनाया है, जो इंसानों ने बनाया है, वो आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। यहाँ पर है हमारा गोल्डन रूल जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और इससे हम रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉय, अगर हमको एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है तो उसकी जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जो रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर रिसीव कौन कर रहा है, एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है। एम्प्लॉय क्या रिसीव कर रहा है, सैलरी रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय को डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। तो क्रेडिट किसको करेंगे, हम अपने को करेंगे। और हम सैलरी किस फॉर्म में दे रहे हैं, सैलरी 2 फॉर्म में दे सकते हैं, या तो कैश में दे सकते हैं या तो बैंक के थ्रू दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैश में दे रहे हैं तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे, और बैंक से दे रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर ये आपकी एंट्री होगी पर्सनल अकाउंट के केस में। नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारे बिजनेस में जितने भी हमारे एसेट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 टाइप के रियल अकाउंट्स हैं, एक है टेंजिबल एसेट्स, दूसरे हैं इंटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स क्या है, यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स आप देख सकते हैं कि जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो सारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। यहाँ पर लैंड हो गया, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सर हो गया, आपका मशीनरी होगी, कैश भी एक तरह से आपका एसेट्स होता है, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, या उसको आप मेजर भी नहीं कर सकते, तो आपके इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, जैसे कि गुडविल हो गया,
या किसी ने पेटेंट करा रखा है अपने किसी प्रोडक्ट का, या किसी चीज़ का कॉपीराइट है या ट्रेडमार्क है, तो ये भी एक तरह से आपके बिजनेस का ये एसेट्स होता है, जिसका हम गोल्डन रूल हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी हमारे बिजनेस में जो क्या आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्नीचर परचेज के केस में, अगर आप बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्नीचर जब हम परचेज करें तो फर्नीचर क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो फर्नीचर के लेजर को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी हमारे पास फर्नीचर हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है तो हम डेबिट करेंगे। तो हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है या बैंक के थ्रू ही जाएगा पैसे, तो हम कैश या बैंक को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो हमारे बिजनेस से जा रहे हैं और फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको गोल्डन रूल्स रियल अकाउंट के केस में समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारा लास्ट है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स के सभी लेजर आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस में ही दिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जांपल के तौर पर जो इंटरेस्ट अकाउंट, अगर आप इंटरेस्ट बैंक को पे कर रहे हैं तो एक तरह से आपका एक्सपेंस हुआ इंटरेस्ट, तो ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। जैसे रेंट अगर आप पे कर रहे हैं, चाहे अगर बिजनेस के पर्पज़ के लिए रेंट पे कर रहे हैं, ऑफिस रेंट है या शॉप रेंट अगर आप पे कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपका रेंट एक तरह से एक्सपेंस हो गया, तो ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। सैलरी भी अगर आप पे करते हैं तो सैलरी भी एक तरह से आपका नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। इसके बाद कमीशन रिसीव, यानी कमीशन हमें मिल रहा है, इनकम हो रही है, तो ये भी हमारे केस में नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि हमारे के केस में सारे जो एक्सपेंसेस और इनकम के सारे लेजर नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो यहाँ पर आप गोल्डन रूल देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, तो यहाँ पर पहला गोल्डन रूल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम गोल्डन रूल देख लेते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकमिंग गेन्स। तो यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल लिए हैं, पहला तो सैलरी अकाउंट से रिलेटेड और दूसरा सेल अकाउंट से रिलेटेड। सैलरी अकाउंट में एक्सपेंसेस का है एग्जांपल, और सेल अकाउंट में इनकम से रिलेटेड है। सैलरी का लेजर क्या है एक तरह से आपके लिए, सैलरी का लेजर हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंसेस का लेजर है, क्योंकि एक्सपेंस हम सैलरी पे कर रहे हैं तो हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, और सैलरी हम किसके थ्रू पे करते हैं, या तो कैश करेंगे या तो बैंक करेंगे, तो ये कैश या बैंक हम क्रेडिट कर देंगे। कंडीशन हम देख लेते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इस केस में अगर कोई प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं तो आप सेल कैसे करेंगे, सेल अकाउंट के थ्रू करेंगे, तो सेल अकाउंट को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, और जब सेल करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, हमारे पास पैसे आएंगे, पैसे या तो कैश में आएंगे या तो बैंक में आएंगे। तो उस केस में हम कैश और बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे आ रहे हैं। जब पैसे हमारे पास जैसे जाएंगे तो वो हम क्रेडिट करते हैं, जब पैसे हमारे बिजनेस में आ रहे हैं तो हमारे लिए डेबिट होगा, और हम सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सेल अकाउंट हमारे लिए इनकम लेजर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी इनकम लेजर होंगे सारे लेजर को हमको क्रेडिट करना है। एक तरह से शॉर्ट में मैंने ब्रीफ में आपको क्या होता है अकाउंटिंग और गोल्डन रूल क्या है उसके बारे में मैंने बताया। अगर आपको डीपली एकदम पढ़ना है अकाउंटिंग के बारे में तो आपको यूट्यूब पर कई सारे चैनल मिल ही जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी कि टैली में कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे, कैसे लेजर को क्रिएट करेंगे, कैसे ग्रुप क्रिएट करेंगे वहाँ पर कंपनी में। तो वहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।